आज मैं पहनने वाली हूँ बंगाली साड़ी। यार काफ़ी टाइम बाद ये साड़ी मैं पहन रही हूँ और इसको कैसे पहना जाता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी आज। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ साड़ी लेने के लिए। मैं हूँ अभी मुंबई में, इसलिए मेरे पास ये साड़ी है नहीं। तो मैं आ गई थी एक शॉप में साड़ी लेने के लिए और मैंने ले लिया रेड कलर की साड़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खास होता है हमारे में और यही साड़ी पहना जाता है हमारे कास्ट में। तो हर कास्ट का ना अलग अलग साड़ी पहनने का तरीका होता है। तो हमारा जो तरीका है इसका नाम है 8 पेरे साड़ी। तो ये साड़ी पहनने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और इजीली आप इसको पहन सकते हो। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल साड़ियाँ हम पहनते हैं वैसे ही इसको पहले स्टार्टिंग में पहन लेना है। उसके बाद जो इसका ये वाला हिस्सा रहेगा ना, इसको हम पीछे जाके बांध लेंगे और फिर जो ये हिस्सा को वापस लाके दूसरे साइड में भी वैसे ही अंदर डाल देंगे अच्छे से और इसको सेटल कर लेंगे। वैसे आप में से कितने लोगों को बंगाली साड़ी पहनना आता है मुझे कमेंट करके बताना, और कितने लोग बंगाली लोग ये वीडियो को देख रहे हो और कौन से सिटी से देख रहे हो ये भी कमेंट करके बताओ। तो ये मैं पहन चुकी हूँ, देख सकते हो आप कितनी इजीली। और ये जो हिस्सा रहता है ये काफ़ी लंबा होता है, जो पल्लू का हिस्सा होता है, इसीलिए ना हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसको ना पल्लू को ऐसे खोंच लेते हैं ऊपर से। तो सबसे पहले पल्लू को, जो मेन वाला पल्लू है, उसको हम ऐसे लगा लेंगे। और ये देखो आप कितना ईजिली मैंने इसको पहन लिया है और ये कितना सुंदर लगता है ना, एकदम से प्यारा सा लगता है। और ये जो पल्लू आप देख सकते हो कितना लंबा जाता है ये पल्लू। तो इसको हम ना बाद में उसको सेट करेंगे। तो आप मेरे को बताओ मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो अभी कर लेते हैं हम कंघी बालों को और इसको ना ऐसे सेटल कर लेंगे, क्योंकि हमारे बंगालीज़ में ना ज़्यादातर ऐसे ही हेयर स्टाइल किया जाता है, ऐसे जब साड़ी पहनते हैं तो। और मेरा ये हेयर स्टाइल में मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी और आज मैं ना सच में बंगाली जैसे लग रही हूँ। तो मैं बंगाली जैसे लग रही हूँ कि नहीं बताओ मुझे जल्दी से। एंड ये साड़ी भी पहनना मेरा हो चुका है और मेरे हेयर स्टाइल भी बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे को। तो ये जो ईयरिंग है आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैच हो रहा है इस साड़ी पे। तो मैंने ये ईयरिंग को पहन लिया है और अब बारी है चूड़ी पहनने का। और ये चूड़ी के साथ ना मेरे को ना एकदम से रेड कलर का मिल नहीं रहा था, तो मैं इसको बाद में थोड़ा सा खरीदूंगी और तब पहन लूँगी। और मैं हो चुकी हूँ रेडी अभी शूट के लिए। तो चलो सबसे पहले फटाफट निकलते हैं घर से, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और धूप भी आ चुका है। तो मैं अभी हूँ मुंबई में, इसलिए हमें लोकेशन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस है। तो चलो फटाफट से जाते हैं। और मैं चूड़ी ले ली थी रास्ते से और बिंदी भी ले ली थी और ये मैंने चूड़ी पहन लिया। और अब देख सकते हो ये चूड़ी कितना प्यारा लग रहा है। गोलू मेरे लिए लेके आ गया था गजरा, और ये गजरा अभी मैं लगाने वाली हूँ बालों में। और मैं कौन से सॉन्ग में रील बनाने वाली हूँ आज, तो कमेंट करके बताओ, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। एंड मैं पहुँच चुकी हूँ शूट के लोकेशन पे और यहाँ पे देख सकते हो अब मैं कितनी प्यारी सी लग रही हूँ। मैंने बिंदी भी लगा लिया था और गजरा भी लगा लिया था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ना कुछ भी फ्लावर वगैरह था नहीं, एकदम से ऐसी सिंपल था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ना गुलशन चले जाता है फ्लावर ढूंढने के लिए और यहाँ पे देख सकते हो अब कचड़े से फ्लावर उठा के वो लाता है, क्योंकि भैया जो थे ना यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे और इसको साफ कर दिए थे। लेकिन हमें चाहिए था फ्लावर, इसलिए हम लेके आ जाते खुद से ही फ्लावर। और गुलशन देखो कैसे खुद से फ्लावर लेके आ रहा था और यहाँ पे मैं खड़ी थी और मेरे आसपास में उसको छिड़क दिया था और अच्छे से हमने फ्लावर्स को सेट कर दिया था ताकि वीडियो में ना ये अच्छा लगने लगे। और देख सकते हो हमारा शूट वगैरह स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे सूजल भी लेके आया था और ये फ्लावर से ऐसे सजा रहे हैं ना कि काफ़ी अच्छा लगने वाला है। फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मैं पी रही थी नारियल पानी और हमारा शूट कंप्लीट हो गया। अब हमें जाना है घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।